everyone, welcome to the channel S for School। क्या आपके बच्चों को राइम्स याद करने में परेशानी आती है? एक दो लाइन्स याद होती हैं, लास्ट लाइन्स याद नहीं होती हैं, या फिर कुछ वो बोलता है राइम्स के वर्ड्स पर वो क्लियर नहीं होते हैं। अगर ऐसी कोई भी परेशानी आपके सामने आ रही है तो आज की वीडियो है आपके लिए। आज की वीडियो देखने के बाद 100% आपके बच्चे को होगी राइम याद। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। स्टेप नंबर 1, कोई भी राइम याद कराने से पहले सबसे पहले आपको उस राइम को खुद अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उसे समझ लेना है। स्टेप नंबर 2, आपको उसमें से वो वर्ड्स फाइंड आउट कर लेने हैं कि कौन कौन से वर्ड्स आपके बच्चे को आते हैं। अगर आते हैं सारे वर्ड्स दैट्स वेरी गुड, और अगर नहीं आते हैं तो आपको अपने बच्चे को उन वर्ड्स से फैमिलियर कराना है। उनको वो वर्ड्स समझाने हैं कि वो होते क्या है, उनका मीनिंग क्या है। स्टेप नंबर 3, जब आपके बच्चे समझ जाएंगे कि कौन कौन से वर्ड्स हैं, उसके बाद आपको एक बार अच्छे से उनको वो राइम गा के सुनाइए या एक्शन से समझाइए, कैसे भी उसको एक बार पूरी की पूरी राइम सुना दीजिए। उसके बाद स्टेप नंबर 4, आपको राइम की फर्स्ट लाइन पिक करनी है। फर्स्ट लाइन पिक करने के बाद सबसे पहले स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स लेने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर राइम है चब्बी चीक्स, तो चब्बी चीक्स में हम सबसे पहले चब्बी चीक्स ये बच्चे को याद कराएंगे। ये 2 वर्ड्स हम कई बार उसको रिपीट कराएंगे। जब बच्चा रिपीट करेगा उसे ये 2 वर्ड्स याद हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट 2 वर्ड्स पे जाएंगे, जैसे चब्बी चीक्स याद हो गया बच्चे को, फिर हम जाएंगे डिम्पल चिन। जब डिम्पल चिन याद हो जाएगा उसके बाद हम सेकेंड लाइन पे आएंगे। सेकेंड लाइन के फिर हम 2 वर्ड्स लेंगे, और जब वो याद हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट 2 वर्ड्स लेंगे, और पूरा फर्स्ट लाइन जब याद हो जाएगी तभी हम सेकेंड लाइन पे मूव करेंगे। और उसके साथ में जब 2 लाइन्स याद हो गई तो फर्स्ट लाइन से सेकेंड लाइन तक हम बच्चे से सुनेंगे। इस तरह से हम धीरे धीरे करके सारी की सारी लाइन्स उसे याद करा देंगे। लेकिन हमें याद रखना है कि जब भी उसे एक लाइन याद होती है, सेकेंड लाइन पे मूव कर रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन हमने पूरी सुन ली, सेकेंड लाइन याद होगी तो हम फर्स्ट लाइन से लेके सेकेंड लाइन तक उससे सुनेंगे। ऐसे जब उसे थर्ड लाइन याद हो जाएगी तो स्टार्टिंग हम फर्स्ट लाइन से करेंगे, फर्स्ट से लेके थर्ड तक, ताकि उसको पीछे का सब कुछ रिपीट होता रहे। अगर बच्चा जिस टाइम आप उसे राइम याद करा रहे हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो प्लीज़ कोई डांटने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत होइए। उसके साइड राइम्स जो है कुछ एक्शन के साथ उसे समझाइए, जैसे चब्बी चीक्स डिम्पल चिन, इस तरह से आप कर सकते हैं। उसके साथ उसको उस राइम में इंटरेस्ट पैदा कराइए, जैसे उससे पूछिए वेयर इज़ योर चीक, तो बच्चा बताएगा, नहीं पता होगा तो आप उसे समझाएंगे। पूछिए वेयर इज़ योर चिन, तो बच्चा यूँ बताएगा, नहीं पता होगा तो आप उससे बताएंगे। इस तरह से बच्चे में उसके बारे में इंटरेस्ट आ जाएगा। अगर कोई राइम है जिसमें एप्पल यूज़ हो रहा है या मैंगो यूज़ हो रहा है, अगर आपके घर में उस टाइम प्रेजेंट है तो प्लीज़ वो चीज़ उसे बच्चे को दिखलाइए, उसके साथ उसको राइम याद कराइए। अगर नहीं है तो उसको आप ड्रॉ करके दे सकते हैं, कह सकते हैं बेटा इसमें कलर करो, जब वो कलर कर ले तो उसके साथ उसको वो राइम याद कराइए। और कुछ चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रेपिटिशन। बच्चे को राइम तो याद हो जाती है लेकिन हम बार बार उसको रिपीट नहीं कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चा बहुत जल्दी उस राइम को भूल जाता है। यहीं पे हमको गलती नहीं करनी है। जब भी हम उसे कुछ भी याद कर रहे हैं, अगर एक लाइन याद की उसके बाद आप वहाँ से हट गए हैं, बच्चे का मन नहीं हो रहा था तो आपने छोड़ दिया उसे, इट्स ओके, लेकिन वो एक लाइन थोड़ी देर के बाद 2 घंटे के बाद फिर से उसे रिवाइज़ करा दीजिए। रात में सोने से पहले फिर से उसे रिवाइज़ करा दीजिए। हमारी बेटी है, हम क्या करते हैं, जब भी उसे कोई राइम याद कराते हैं तो जब वो सुबह उठती है ब्रेकफास्ट के टाइम पे, उससे पहले हम उससे एक बार वो चीज़ सुन लेते हैं। दोपहर में उसके पापा उसको सुलाने से पहले उससे सुन लेते हैं, रात में फिर उससे सुन ली जाती है। तो उसका बार बार रेपिटेशन होता है। और ये मत सोचिएगा कि हम सिर्फ उसे एक राइम याद कराते हैं, उसको हम रिपीट कराते हैं। हम जितनी उसको राइम्स याद हैं किसी ना किसी टाइम हम उससे सुनते रहते हैं, वो रिपीट करते रहती है तो उससे वो राइम्स याद रहती हैं। लास्ट 1 ईयर से उसने जितनी राइम्स याद की हैं होपफुली अभी भी उसको जो है वो सारी की सारी राइम्स याद है, क्योंकि हम उसको वो चीज़ रिपीट कराती हैं। कुछ डिस्ट्रैक्शन से बचिए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे का पेट भरा होना चाहिए। अगर उसे भूख लग रही है, आप पढ़ा रहे हैं, उसकी एनर्जी लग रही है उसमें, तो वो कहेगा मम्मा भूख लग रही है, आप कुछ लेने गए और उतनी देर में माइंड डाइवर्ट। तो आपको क्या करना है, बच्चे को पेट भरा रहना चाहिए। जब भी राइम्स याद कराइए पास में पानी रख लीजिए।
अपने भी पीने के लिए और बच्चे के भी पीने के लिए, क्योंकि जब हम राइम्स पढ़ते हैं तो हमारा गला सूख जाता है बार बार याद करने में। जब गला सूखेगा तो हमें पानी चाहिए होगा, फिर आप जाएंगे, फिर डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो प्लीज़ पानी अपने पास में रखिए। बच्चे को अगर वो कभी कभी पसंद करता है, कुछ बच्चे बहुत खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, वो खेल रहा है, खेलने के टाइम पे उसके सामने वो राइम पढ़ दीजिए, गा के सुना दीजिए, तो उसके माइंड में वो राइम्स के वो वर्ड्स जाते रहेंगे। कुछ चीज़ें हम करते हैं, जैसे यूट्यूब पे हमने राइम लगा दी, सर्च की, लगा दी, बच्चे ने देखना स्टार्ट की, एक वीडियो देख लिया कोकोमेलन का या किसी भी चैनल का एक वीडियो देख लिया, उसके बाद वो नेक्स्ट चैनल पे चला गया। इस तरह से वो चेंज करता रहता है चैनल्स। राइम्स में क्या होता है, जब कोई राइम्स बना रहा है तो उसके वर्डिंग्स कहीं कहीं पे चेंज हो जाते हैं। जहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, एक जगह बच्चे ने चब्बी चिक्स में कुछ वर्डिंग्स पढ़े थे, दूसरे चैनल पे जाके उसने कुछ और वर्डिंग्स सुन लिए, तो बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाता है, कभी वो ये गाता है, कभी वो पढ़ता है, कंफ्यूज्ड। तो प्लीज़ बी श्योर, जो आपको उसको राइम याद करानी है वो एक जगह पे नोट होनी चाहिए, उसके वर्डिंग्स नोट होने चाहिए। और यूट्यूब दे के उसे राइम्स याद कराना, दिस इज़ नॉट द राइट वे। उसके साथ आप खुद इंटरेक्ट कीजिए। जब आप इंटरेक्ट करेंगे आपकी एक पर्सनल बॉन्डिंग भी बनेगी, और पर्सनल बॉन्डिंग बनने के साथ साथ में बच्चे को पता लगेगा कि रियलिटी में कैसे पढ़ाई होती है, कैसे हम चीज़ों को समझते हैं। सिर्फ हमें मगअप नहीं करना है, हमें चीज़ों को समझना है। राइम को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बच्चे को राइम समझानी पड़ेगी। अगर ये सब आप करेंगे तो 100% आपका बच्चा राइम याद करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर लगता है किसी पेरेंट्स के लिए ये यूज़फुल है तो उसे शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।